सारे शहर में आप सा कोई नहीं, कोई नहीं। मोहम्मद रफी और आशा भोसले भारतीय सिनेमा और संगीत की दुनिया में दो ऐसे नाम हैं जो अपनी वर्सटैलिटी के लिए मशहूर हैं। गुनगुना रहे हैं भंवर खिल रही है कली 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 कली। दोनों ने एक साथ एक से बढ़कर एक गाने गाए हैं। दीवाना हुआ बादल, सावन की घटा। फिर चाहे बात रोमांटिक गानों की हो या डांस नंबर्स की, आशा भोसले ने अपने 8 दशक से अधिक के करियर में जो भी गाया बेहतरीन गाया है। वे संगीत के इतिहास में सबसे अधिक गाने रिकॉर्ड करने वाली सिंगर हैं। आशा भोसले ने 1980 में पंचम दा यानी राहुल देव बर्मन से शादी की थी। ये उनकी दूसरी शादी थी। आशा और पंचम की जोड़ी ने 3 दशकों तक साथ काम करते हुए कई हिट गाने दिए। इनमें से एक सुपरहिट गाना है जिसे आशा भोसले ने मोहम्मद रफी के साथ गाया था, लेकिन इस गाने की प्रैक्टिस के दौरान आशा भोसले की हालत ऐसी खराब हो गई कि उनका ड्राइवर डर गया और उन्हें अस्पताल ले जाने की तैयारी करने लगा। यह गाना जितना यादगार है, इसके बनने की कहानी उससे कहीं ज्यादा दिलचस्प और मजेदार है। आइए इस सस्पेंस और मस्ती भरी कहानी को खोलते हैं, जहां संगीत, जुनून और हंसी का अनोखा संगम हुआ। बात कर रहा हूं साल 1966 में रिलीज हुई फिल्म तीसरी मंजिल के एक सुपरहिट गाने की। यह फिल्म न केवल अपने रोमांचक कथानक और शम्मी कपूर की बिजली सी ऊर्जा के लिए जानी जाती है, बल्कि इसके गानों ने भी भारतीय सिनेमा में एक नया इतिहास रचा। दीवाना मुझसा नहीं इस अंबर के नीचे आगे। लेकिन इस फिल्म की कहानी और इसके सबसे मशहूर गाने आजा आजा मैं हूं प्यार तेरा के पीछे एक ऐसी रहस्यमयी और मजेदार कहानी छिपी है जो आज भी लोगों को आश्चर्यचकित करती है। तीसरी मंजिल एक मर्डर मिस्ट्री थ्रिलर थी जिसे नासिर हुसैन ने प्रोड्यूस किया और विजय आनंद ने डायरेक्ट किया। इस फिल्म में शम्मी कपूर और आशा पारेख की जोड़ी ने दर्शकों का दिल जीत लिया। कहानी एक होटल में हुई रहस्यमयी मौत के इर्द गिर्द घूमती है, जहां शम्मी कपूर एक म्यूजिशियन रॉकी के किरदार में है जो हत्या के एक मामले में उलझ जाता है। तुमने मुझे देखा होकर मेहरबान। फिल्म का कथानक, इसके ट्विस्ट और टर्न्स और खास तौर पर इसका संगीत इसे अपने समय की सुपरहिट फिल्मों में से एक बनाते हैं। देखिए साहिबो वो कोई और थी और ये नाज़नी है मेरी मैं। फिल्म के गाने आज भी उतने ही ताजा और लोकप्रिय हैं जितने उस समय थे। हसीना जुल्फों वाली जाने जहां ढूंढती है काफिर आंखें किसका। मजरूह सुल्तानपुरी के बोल और मोहम्मद रफी व आशा भोसले की आवाजों ने इन गानों को अमर बना दिया। के चला जाऊंगा फिर मैं न जाने कहां। आजा आजा मैं हूं प्यार तेरा फिल्म का सबसे चर्चित गाना है जो शम्मी कपूर और आशा पारेख पर फिल्माया गया। आजा आजा मैं हूं प्यार। इस गाने को मोहम्मद रफी और आशा भोसले ने गाया और इसके बोल मजरूह सुल्तानपुरी ने लिखे। रखना था दिल पे हमारे। आर.डी. बर्मन का संगीत इस गाने में एक नई ऊर्जा और ताजगी लेकर आया जो उस दौर के पारंपरिक बॉलीवुड संगीत से बिल्कुल अलग था। गाने का जाज और रॉक एंड रोल फील शम्मी कपूर की ऊर्जावान छवि के साथ पूरी तरह मेल खाता था। आजा आजा आजा। साल 1984 में फिल्म फेयर को दिए एक इंटरव्यू में राहुल देव बर्मन ने इस गाने के पीछे की कहानी साझा की। उन्होंने बताया कि शुरू में इस फिल्म के लिए देव आनंद को लीड रोल में लिया गया था, लेकिन नासिर हुसैन के साथ उनके मतभेदों के कारण शम्मी कपूर को कास्ट किया गया। शम्मी कपूर उस समय इंडस्ट्री के बेताज बादशाह थे और उनका अपना पसंदीदा म्यूजिक डायरेक्टर ग्रुप था जिसमें जयकिशन का नाम प्रमुख था। राहुल देव बर्मन को लगता था कि शम्मी के साथ काम करने का उनका मौका खत्म हो गया, लेकिन मजरूह सुल्तानपुरी ने नासिर हुसैन से राहुल देव बर्मन के लिए सिफारिश की और शम्मी ने भी उन्हें मौका देने का फैसला किया। यहीं से तीसरी मंजिल की संगीतमय यात्रा शुरू हुई। दीवाना मुझसे नहीं इस अंबर के नीचे
आशा भोसले ने साल 2010 में एक इंटरव्यू में आजा आजा गाने की रिकॉर्डिंग की मजेदार कहानी साझा की। जब राहुल देव बर्मन उनके पास इस गाने को लेकर आए तो आशा को पहली बार में यह गाना सामान्य लगा, लेकिन जब वे आह आह आजा वाले हिस्से पर पहुंची तो उन्हें एहसास हुआ कि इस गाने के लिए असाधारण सांस नियंत्रण और अभ्यास की जरूरत है। इस हिस्से को गाने के लिए आशा को अपनी सांसों को इतनी तेजी से नियंत्रित करना था कि यह उनके लिए एक चुनौती बन गया। आशा ने इंडियन आइडल में बताया, मैंने जब यह गाना सुना तो मेरे मुंह से बस अरे बाप रे निकला। इस गाने की रिहर्सल में मुझे पूरे 8 दिन लगे। आह आजा वाला हिस्सा इतना मुश्किल था कि मुझे अपनी सांसों पर पूरा कंट्रोल करना पड़ा। जब उन्होंने हा किया तो मैं आशा भोसले एकदम वो हो गई, झटका खा गई, तो ये तो होगा नहीं। इस रिहर्सल की प्रक्रिया इतनी तीव्र थी कि आशा अपनी कार में प्रैक्टिस करती थी। प्रैक्टिस करती थी गाने की, वो हा करने की गाड़ी में। तो एक दिन जब वे हाजी अली के पास अपने घर की ओर जा रही थीं, तो उनकी सांसों की आवाज सुनकर उनका ड्राइवर घबरा गया। उसने पूछा, मैडम क्या आपको अस्पताल ले चलूं? आपकी सांसें तो ऐसी चल रही हैं जैसे कोई इमरजेंसी हो। आशा ने हंसते हुए उसे समझाया कि यह गाने की प्रैक्टिस है, जो बाद में तीसरी मंजिल का सबसे यादगार हिस्सा बन गया। हाजी अली पहुंची मेरी गाड़ी, मेरा घर वहीं है और हॉस्पिटल भी है वहां पर। तो मेरे ड्राइवर ने कहा, भाई इस गाने के जरिए आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाजों का जादू दर्शकों तक पहुंचा। आर.डी. बर्मन ने इस गाने में पश्चिमी और भारतीय संगीत का अनोखा मिश्रण किया। गाने में जाज, रॉक और भारतीय शास्त्रीय संगीत के तत्वों का समावेश था, जो इसे उस समय के अन्य गानों से अलग बनाता था। आजा आजा मैं हूँ प्यार तेरा। तीसरी मंजिल के सभी गाने अपने आप में एक मास्टरपीस है। ओ मेरे सोना रे सोना एक रोमांटिक नंबर है, जिसमें आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाजों ने प्रेम की मिठास को जीवंत किया। ओ हसीना जुल्फों वाली में शम्मी कपूर का बिंदास अंदाज और आशा पारेख की खूबसूरती ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। हसीना जुल्फों वाली जाने जहां। दीवाना मुझसा नहीं और तुमने मुझे देखा जैसे गाने शम्मी कपूर की मस्ती भरी छवि को और मजबूत करते हैं। दीवाना मुझसा नहीं, इस अंबर के नीचे आगे तुमने मुझे देखा होकर मेहरबान। इन गानों की सफलता का राहुल देव बर्मन की प्रयोग धर्मी सोच और मजरूह सुल्तानपुरी के भावपूर्ण बोलों को जाता है। मोहम्मद रफी और आशा भोसले की जोड़ी ने इन गानों को एक अलग ही ऊंचाई दी। आशा भोसले और राहुल देव बर्मन की जोड़ी ने 3 दशकों तक बॉलीवुड में धूम मचाई। प्यार करेंगे हम दोनों, इस दुनिया से नहीं डरेंगे। 1980 में दोनों की शादी ने इस जोड़ी को और भी खास बना दिया। तीसरी मंजिल उनके शुरुआती सहयोगों में से एक थी, जिसने उनकी संगीतमय केमिस्ट्री को दुनिया के सामने लाया। बच के रहना रे बाबा, बच के रहना रे, बच के रहना रे बाबा, तुझ पे नजर है, बच के। आशा भोसले ने अपने 80 साल से अधिक के करियर में 1200 से ज्यादा गाने रिकॉर्ड किए, जो उन्हें विश्व की सबसे ज्यादा गाने रिकॉर्ड करने वाली गायिका बनाता है। जवान जान मन हसीन दिलरुबा, मिले तो दिल जवान निसार हो गया, शिकारी खुद। आजा आजा मैं हूँ प्यार तेरा न केवल एक गाना है, बल्कि यह उस दौर की भावनाओं, जुनून और संगीतमय नवाचार का प्रतीक है। सच्चा है प्यार के झूठा। आशा भोसले की मेहनत, मोहम्मद रफी की मखमली आवाज और राहुल देव बर्मन की जादूगरी रचना ने इसे अमर बना दिया। आजा आजा आजा। इस गाने की रिहर्सल की कहानी और ड्राइवर का डर आज भी लोगों को हंसाता है और यह बताता है कि एक महान गाना बनाने के पीछे कितनी मेहनत और मस्ती होती है। तीसरी मंजिल और इसके गाने आज भी भारतीय सिनेमा के सुनहरे पन्नों में दर्ज हैं।